As per the data released by the government recently, पता चला है कि इंडिया की इकोनॉमी -23.9% तक गिर गई है। इसका मतलब है इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी अप्रैल मई जून में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी जीडीपी वो 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल मई जून से कंपेयर की जाए तो ये -23.9% तक गिर गई है। बट वेट अ मिनट, व्हाट डू वी मीन बाय जीडीपी? लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि आपको जीडीपी सिंपल भाषा में समझाना हो तो मैं कहूंगी ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country within a year is actually the GDP, including import and export. मतलब ये है गुड से आप मार्केट में जाते हैं, रेडीमेड जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, फॉर इंस्टेंस यू बाय अ वॉच या फिर आप एक माइक खरीदते हैं, अदरवाइज आप एक फोन, लैपटॉप या फिर कुछ और लेने जाते हैं। सर्विसेज से हमारा मतलब है जिन सर्विसेज के लिए आप पे करते हैं। आप लॉयर के पास एडवाइस लेने के लिए जाते हैं, आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं, आप बार्बर के पास बाल कटवाने जाते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज को मिला करके जो आपने खर्च किया दैट इज एक्चुअली द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। लेकिन हम यहाँ पे बात क्या करने वाले हैं? हे गाइस, दिस इज कृति साहू एंड टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट इंडिया की जीडीपी के गिरने का कारण क्या है। Is it the कोरोना वायरस जिसकी वजह से इंडिया में स्लो डाउन आया है? Let's try to find out today into this video. The motto of this video is to find out the reason कि क्या केवल पैंडेमिक ही एक ऐसा कारण है कि हम कह सकते हैं इसके वजह से इंडिया में इतना ज़्यादा इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है। तो मेरे कुछ रिसर्च के हिसाब से जितनी अभी तक मैंने की है दैट्स द रीज़न हमारा वीडियो जो है वो 2 दिन लेट हो गया। पता चला है कि वी कैन नॉट ब्लेम ओनली कोरोना वायरस ड्यू टू द स्लो डाउन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। Recently, report was published by International Labour Organization in the collaboration with the Asian Development Bank. पता चला है कि इंडिया में ड्यू टू दिस कोरोना वायरस 41 लाख जो है वो यूथ ने जॉब खो दी है। सो वी कैन से दैट ओनली पैंडेमिक इज नॉट द रीजन जिसकी वजह से ये सब हुआ है। लेट्स सी द बिहाइंड द कर्टेन जो अभी तक हमारी मीडिया ने हमें नहीं दिखाया है। आई एम नॉट एट ऑल डिनाइंग द फैक्ट दैट कि ड्यू टू कोरोना वायरस इंडिया की इकोनॉमी पे असर पड़ा है, बट आई एम ऑल्सो सेइंग विद दिस कि दिस इज नॉट ओनली द वन फैक्टर, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि इस गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से आए हैं। मेनली जब हम कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई या काफ़ी तेज़ी से जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है उस वक्त की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। अगर अभी जो गवर्नमेंट सेंट्रल में है उसकी पॉलिसीज़ हम देखेंगे, सो सिंस 1979 इट्स द फर्स्ट टाइम कि इतनी ज़्यादा माइनस में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारी गई है। अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। फर्स्ट रीजन दैट वी कैन से दैट कि इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हुई है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों के पास डिग्री है लेकिन नौकरियां नहीं है। एज आई सेड दैट कि 41 लाख यूथ ने जो है इंडिया में अपनी जॉब खो दी थी। हालांकि कई सारे लोग जो है वापस अपने काम पर बुला लिए गए हैं जस्ट बिकॉज इट स्टार्टेड व्हेन कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन का असर जॉब पे पड़ा था। चूंकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है तो इन लोगों को वापस अपनी जॉब पे भी बुलाया जा रहा है। सेकेंड इज लोन। गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक, IMF, जापान एंड अमेरिका जैसे देशों से भी लोन लेके रखा है जो कि अभी तक रिपे नहीं किया गया है। थर्ड फैक्टर, वी आर एक्चुअली ऑपोजिंग द चाइनीज प्रोडक्ट एंड द कंपनीज एंड एक्चुअली वी शुड, बट वेयर आर अल्टरनेटिव्स? वी आर नॉट हैविंग अल्टरनेटिव्स। फॉर इंस्टेंस राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस माइक एंड दिस माइक इज ऑफ अ चाइनीज कंपनी, बट मुझे ये बताओ कि अगर मैं चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ तो मैं इसके अलावा क्या लूँगी? अभी जो चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं बॉर्डर पे उसका असर इकोनॉमी पे पड़ा है क्योंकि हमने चाइना से जितना ट्रेड था वो मेनली रोक दिया था और कई सारे ऐप जैसे कि PUBG एंड टिकटॉक को भी बैन किया था और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा हद तक पड़ा। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि इससे ज़्यादा नुकसान चाइना का हुआ। सो पीस आउट। NPA, जब बड़े बड़े लोग बैंक से लोन लेते हैं वो लोन वो समय पे ना चुका पाए इसकी वजह से बैंक पे बर्डन पड़ता है और बैंक पे बर्डन पड़ने की वजह से ये पूरी इकोनॉमी को हिला देता है। नंबर 5, RBI का पैसा। RBI के पास पैसा जो एक अलग फंड के तहत रखा जाता है जिसका केवल इस्तेमाल तभी होगा जब कंट्री के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आर्थिक खतरा मंडरा रहा हो, उसके अलावा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ने लेकिन इस धन का भी उपयोग किया एंड दैट्स द 5th फैक्टर जिसकी वजह से इकोनॉमी जो पूरी तरीके से हिल गई थी। एंड
न केवल ये, इसकी वजह से ही आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने अपने पद से खुद इस्तीफा दे दिया था। अब उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया था कि आरबीआई पे बर्डन पड़ रहा था, इस्तीफा इसलिए दिया था कि हमारे देश में समझदार लोगों की कद्र नहीं की जाती है। गवर्नमेंट अपने मनमाने तरीके से काम कर रही थी एंड जो इकोनॉमिस्ट एडवाइस दे रहे थे उनको काफी हद तक अवॉइड किया जा रहा था। नेक्स्ट थिंग इज, अगर लॉकडाउन में कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से देश की इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। द रीजन इज, जो लोग शहर में नौकरी करने गए थे और जब लॉकडाउन हुआ तो उनको वापस अपने गाँव आना पड़ा, द ओनली ऑक्यूपेशन एंड द वे दे हैड ड्यूरिंग दैट टाइम दैट वाज एग्रीकल्चर। इसकी वजह से एग्रीकल्चर में सिग्निफिकेंट जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट इज द थिंग जो लोगों ने फोर्स में आके किया, नॉट द थिंग कि जो उनको करना था। सो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स जिनकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ पहले डिसीजन जिनको देख के लग रहा था कि यार नहीं ये फ्यूचर में फायदा देंगे, उनसे काफी नुकसान हुआ। फॉर इंस्टेंस वी आर हैविंग जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन एंड अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज। और इन सब से हटके एक सबसे मेजर फैक्टर जिसकी वजह से इकोनॉमी को नुकसान हुआ और नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली, दैट इज गवर्नमेंट के अननेसेसरी प्रोजेक्ट। अभी इसका रीसेंट एग्जांपल है पार्लियामेंट का रेनोवेशन। पार्लियामेंट के रेनोवेशन के लिए अगर आपको पता हो तो मोर देन 5 करोड़ रुपीज आर गोइंग टू बी स्पेंड ऑन टू दैट रेनोवेशन। क्या ये इतना जरूरी है? वेल, सेकेंड प्रोजेक्ट की बात करें तो रिसेंटली यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है कि वो यूपी में सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो है वो इंडिया की बनाने वाले हैं। तो इट सीम्स दैट कि यूपी में फिल्म सिटी बनाना बाकी किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल गाइस, दिस वाज आवर वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए जिसकी वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है। यू कैन जस्ट लेट मी नो अदर फैक्टर्स ऑल्सो अगर मैंने कुछ मिस किया हो। इनफैक्ट आई लव टू गेट योर व्यूज जो आपके इस इकोनॉमी को लेकर है, ये क्या क्या अदर रीजंस हैं जिनकी वजह से हुआ है। वेल हियर्स आई एम एक्चुअली रिकॉलिंग वन ऑफ द फैक्टर बट आई डोंट वांट टू से दिस। लेट्स सी दैट कि वो कमेंट सेक्शन में कौन आंसर दे पाता है जो मैं अभी सोच रही हूँ। इट इज रिलेटेड टू रिलेशन। ऑल राइट, मैं हिंट दिया है आपको, आंसर नहीं बताने वाली हूँ। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड यस आई होप आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप और इस तरह का कंटेंट इस चैनल पे देखना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब स्टडीशिप विद स्वाति फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। मिलेंगे हमारे अगले फिर किसी वीडियो में और किसी इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।